एक बात है इस दिल में, आज हम तुम्हें बताते हैं। हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस तुमसे तुम्हारी थोड़ी मोहब्बत चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और अभी मेरे पास हाल ही में एक केस आया जिसमें उनकी शादी को 19 साल हो गए थे एंड स्टिल दे डोंट फील लव्ड। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस शादी में हम बच्चों की वजह से हैं या अपनी वजह से हैं, या हम सारे रिश्तों की वजह से हैं जो हम अब निभा रहे हैं। जब उन्होंने अपनी ये स्टोरी शेयर करी तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार एक इमोशन है और इस इमोशन को फील नहीं करते हैं तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं एक रिलेशनशिप में। चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन आप बिना प्यार के, बिना उस एहसास के, बिना उस ज़रूरत के, बिना उस केयर के आगे नहीं चला सकते। सो जब ये एहसास ही नहीं है आपकी शादी में, तो उस शादी का मीनिंग क्या रह गया, मायना क्या रह गया, उस पर आपका एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और इस क्वेश्चन मार्क से आपकी ज़िंदगी में एक उथल पुथल आती है, एक हरिकेन आता है और आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हो कि क्या इस लवलेस शादी में मेरा रहना वाजिब है या नहीं। तो आज हम बात करते हैं 5 साइंस आपको रिकॉग्नाइज करने के कि आपकी शादी में कहीं ना कहीं वो एहसास की कमी है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे उसको, तो आप अपने आप को और अपने पार्टनर को उस बंधन से फ्रीडम दे पाओगे, उस बंधन में रहने के लिए शायद कुछ और एफर्ट कर पाओगे। चॉइस आपकी है। एक दूसरे से कई बार हम बात ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम बात करेंगे तो या तो हमारी लड़ाई हो जाएगी या हम एक दूसरे की बातों को पसंद नहीं करेंगे और इरिटेट हो जाएंगे। स्वाभाविक है, तो ये पहला सिम्टम है, आप एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आपकी कॉन्वर्जेशंस, कम्युनिकेशन सिर्फ बच्चों या घर की जिम्मेदारियों तक या बड़ों की जिम्मेदारियों तक ही रह जाता है। त्योहार पे क्या करना है, घर में क्या आना है, घर में कौन सा पेंट होना है या सब्जी कौन सी बननी है, बच्चों के स्कूल किसको जाना है, पीटीएम आ रही है, ये कॉन्वर्जेशंस अगर आपकी नियमित रूप से चल रही हैं और आप भूल गए हो कि आप एक हस्बैंड वाइफ भी थे या अभी भी हो, तो आपको इसको सोचने की जरूरत है क्योंकि आपका एक इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। नंबर 2 संकेत इसका है कि आपके छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, जैसे हाथ पकड़ना, कंधे पे हाथ रखना, बालों में हाथ फेरना, ये सब कम हो जाते हैं। आपकी इंटीमेसी के इश्यूज आने लगते हैं और आप एक दूसरे का टच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अगर आप एक दूसरे को पसंद करना कम कर देते हो तो आपको ये साइन पहचान लेना चाहिए। और तो और कहीं आपको ये एहसास होने लगा है कि आपकी शादी में अट्रैक्शन की कमी हो गई है, सो दिस इज अ साइन दैट आप एक शायद लवलेस मैरिज में हो। नंबर 3 साइन है कि आप एक दूसरे के लिए अब्यूजिव हो जाते हो या नेगेटिव हो जाते हो। अगर ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही है और आप एक दूसरे को सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो, अरे तुमने ये नहीं करा, अरे तूने ये नहीं करा, अरे खाना अच्छा नहीं बना था, ये अच्छा नहीं था, तुमसे घर भी नहीं संभलता, तुमसे काम नहीं होता, तुमसे पैसे नहीं दिए जाते, फलाना ढिमकाना। आपको सोचने की जरूरत है कि आपकी शादी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इस सिचुएशन को क्रिएट करने वाले हम खुद होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एहसास मर गया होता है। नंबर 4 साइन है कि आप एक ही छत के नीचे स्ट्रेंजर्स की तरह रह रहे हैं। आप साथ रहें, चाहे बच्चों की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से या रिश्ते की वजह से, लेकिन आप दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है, कमरे भी अलग अलग हो गए हैं। अगर आपको ये सब लग रहा है तो आप एक ही छत के नीचे 2 अजनबियों की तरह रह रहे हो। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, और आपको ऐसा लगता है कि कहीं से एक उम्मीद की किरण आए और अगर ये रिश्ता बिखर चुका है तो इसको या तो मैं समेट लूं या इससे निकल जाऊं। रिलेशनशिप सफोकेटिंग लगने लगती है क्योंकि आप एक पति पत्नी की तरह नहीं, एक स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हो। तो दोस्त तो बन सकते हैं ना। अगर आप एक दूसरे पर काउंट नहीं कर सकते, दैट इज द 5th साइन कि आप एक लवलेस मैरिज में हो। एक इमोशनल सपोर्ट होना एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, तभी तो एक परिवार बनता है, दोस्ती बनती है। अगर आप इमोशनली ही डिपेंडेंट नहीं हो पाते हो एक दूसरे पे, आपको लगता है आज मेरी नौकरी में कोई परेशानी हुई है,
या घर में कोई परेशानी हुई है और मैं अपने पार्टनर को बताऊं या नहीं बताऊं, जब आप झिझकने लगते हो, जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तब आप डेफिनेटली एक लवलेस मैरिज में हो। क्योंकि आपकी जो प्यार की डेफिनेशन है वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है, और जिस टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो भी इमोशनली आप किसी के लिए अवेलेबल हो सकते हो, लेकिन आप एक दूसरे के लिए हो ही नहीं। प्यार दोस्ती होती है, प्यार एक एहसास होता है, एक इमोशन होता है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लोगे तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि है ही नहीं। जब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होगा तो कैसे वो रिलेशनशिप चलेगी? वो एहसास ही नहीं होगा, या तो वो फेड हो चुका होगा या धुंधला हो चुका होगा, तो कैसे ही वो एहसास फिर से जग सकता है? अगर वो इमोशन नहीं है दोस्तों, तो पहचानो इसको कि आपकी शादी, आपकी रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है। और ये सिर्फ पति पत्नी के बारे में नहीं है, ये हर उस रिश्ते के बारे में है जहाँ ये लव का एहसास, इमोशन मौजूद होता है। ये दोस्ती के बारे में है, ये भाई बहन के बारे में है, ये माँ बेटे के बारे में है, ये बाप और बेटी के बारे में, ये सब के बारे में है। पहचानो ये रिलेशनशिप कहाँ खो रही है, क्योंकि रिश्ते खोना बड़ा आसान है, उसे संजो के रखना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, ये ज़रूर याद रखना कि ये लवलेस मैरिज ज़रूर अच्छी हो सकती है अगर आप इस पे दोनों पार्टनर्स काम करें और ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बिल्ड करें। अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी वो एहसास जगाने के लिए आपको बस 2 लोग चाहिए, 2 लोग जो कि आप दोनों हो। और अगर आपको लगता है कि इसमें भी अड़चन आ रही है, इसमें भी कम्युनिकेशन में, समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। किसी थेरेपिस्ट, काउंसलर के पास जाइए जो आपके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने, दोनों को समझे और फिर उस हिसाब से गाइड करे। वो पार्शियल ना हो, बायस ना हो, रिश्तेदारों की तरह ना हो और कमियां ना ढूंढे। अभी भी देरी नहीं हुई है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इससे जुड़े हुए और वीडियोस भी हमारे द्वारा मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।